हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। तो आज की क्लास में हम करेंगे डिस्कस टेंथ जेके बोस टेंथ का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है। सबसे पहले हम उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करेंगे। सब्जेक्ट वाइज हर एक सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे और वीडियो में समझेंगे हम पहले एग्ज़ाम पैटर्न, पेपर पैटर्न किस तरह का बनेगा और उसके बाद हम एक पेपर भी आपके लिए लाएंगे, गेस्ट पेपर, जिसको देखिए आप प्रॉबली एग्ज़ाम पास कर सकते हो अगर आपने अभी तक जो है पढ़ाई नहीं की है। एक गेस्ट पेपर के साथ साथ एक पेपर पैटर्न जो है किस तरह से और क्या क्या आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और किसका कितने मार्क्स बनते हैं, किस हिस्से के किस कंपोनेंट की क्या वेटेज है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है, स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर क्लास टेंथ। थ्योरी पेपर के आपके 80 मार्क्स बनते हैं और इंटरनल असेसमेंट के आपके 20 मार्क्स बनते हैं। जो 20 मार्क्स है आपको स्कूल में असाइन किए जाते हैं आउट ऑफ 20। तो हम यहाँ पे 80 मार्क्स की बात करेंगे जिसका आपको फाइनल एग्जाम होने जा रहा है, जो 80 एग्जाम्स आपके फाइनल एग्जाम में होते हैं। सबसे पहले अगर हम सेक्शन ए की बात करें, सेक्शन ए जो है इट कंप्राइज ऑफ 15 मार्क्स। सेक्शन ए में आपको 15 मार्क्स देखने को मिलेंगे और 15 मार्क्स आपको तीन अलग पैसेज से हासिल करने हैं। पहला अगर हम देखिए, एक पैसेज आपके सामने रखी जाएगी जिसके 5 मार्क्स बनते हैं और वो पोइम्स में से एक पैसेज होगी। पैसेज के नीचे 5 क्वेश्चंस होंगे, प्रोबेबली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और 5 के 5 मार्क्स बनेंगे। इसके बाद अगर हम दूसरी बात करें, दूसरा जो आपके सामने क्वेश्चन होगा वो एक और पैसेज होगी, अनसीन पैसेज जिसको हम बोलते हैं, यानी कि वो आउट ऑफ द बुक पैसेज होगी। ऐसी एक पैसेज डाली जाएगी और लास्ट में जो है उसके 5 क्वेश्चंस होंगे। अनसीन पैसेज के भी लास्ट में 5 क्वेश्चन होंगे और 5 क्वेश्चन के 5 मार्क्स होंगे। और ये आउट ऑफ जो है आउट ऑफ बुक ये पैसेज होगी, एक लंबी सी पैसेज होगी जिसके आंसर्स प्रॉबेबली सारे 5 के 5 आंसर्स आपको पैसेज से ही निकलेंगे। पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद क्वेश्चन को आंसर करना। और जो पोएम्स की पैसेज होगी उसके जो 5 क्वेश्चन होंगे, पाँच पाँच के पाँचों क्वेश्चन उसको आंसर करने के लिए आपको पोएम का एक आइडिया होना चाहिए कि कौन से पोएम की बात हो रही है और उस पोएम में क्या बोला जा रहा है, उसका जो पोइट है वो कौन सा है। और तीसरी चीज़ हम बात करें, तीसरा जो कंपोनेंट है वहाँ से भी आपको 5 मार्क्स देखने को मिलेंगे। और होगा क्या, एक पिक्चर होगी जिसको हम कॉमिक स्टोरी बोलते हैं, या कोई स्टैटिस्टिकल डेटा होगी, जैसे बार ग्राफ हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, या कोई पोस्टर हो सकता है जिसके साथ साथ पोस्टर शक्लों के साथ साथ कुछ थोड़ा सा लिखा भी होगा। उसको देख के नीचे फिर से 5 क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे जो कि इसी पोस्टर या इसी ऊपर वाली डेटा से होंगे, जिनको पढ़ के आपको नीचे वाले 5 क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन ए जो है 15 मार्क्स आपको वहां से देखने को मिलेंगे। दैट मीन सेक्शन ए विल कंप्राइज ऑफ 15 मार्क्स। और सेक्शन बी की बात करें हम, सेक्शन बी के आपको 10 मार्क्स दिखेंगे। 10 मार्क्स सेक्शन बी में आपको देखने को मिलेंगे और जिसमें से 3 मार्क्स सबसे पहले आपको होंगे बेस्ड ऑन आर्टिकल्स, मॉडल्स या रिलेटिव प्रोनाउंस पे। आपको कुछ ब्लैंक्स होंगी, उनको भरना है विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, मॉडल्स एंड रिलेटिव प्रोनाउंस। और यहाँ से आपको 3 मार्क्स जो है देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो 3 मार्क्स है वो आपको देखने को मिलेंगे, एक प्रोबेबली 3 सेंटेंसेस होंगे डायरेक्ट स्पीच में, उनको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, इसके भी 3 मार्क्स बनेंगे। नेक्स्ट जो है और 4 मार्क्स जो है वो आपको फिर से एक पैसेज डाली जाएगी या एक स्टोरी डाली जाएगी, उसके बीच में ब्लैंक्स रखे जाएंगे। जो ब्लैंक्स आपको एप्रोप्रिएट टेंसेस या पंक्चुएशन से या आर्टिकल्स, प्रोनाउंस या स्पेलिंग बेस्ड होगा और उसके भी 4 मार्क्स होंगे। जैसे कि एक लाइन होगी, इसको पंक्चुएट करना है, 1 मार्क्स बनेगा। इसी तरह से 2 ब्लैंक्स होंगी, उनको राइट टेंसेस से भर देना है, ब्रैकेट में एक वर्ड लिखा होगा तो उसका 1 मार्क्स होगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्पेलिंग पे 1 मार्क्स, प्रोनाउन और आर्टिकल्स पे 1 मार्क्स। तो कुल मिला के यहाँ से आपको 4 मार्क्स देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स सेक्शन बी से आपको 10 मार्क्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके ग्रामर के अलग अलग टॉपिक्स आएंगे, जिसमें मॉडल्स है, आर्टिकल्स है, रिलेटिव क्लास, टेंसेस, नरेशन एंड पंक्चुएशन। ये 5-6 टॉपिक्स जो है ये 10 मार्क्स कंप्राइज करेंगे आपके एग्जाम में। सो 15 + 10 = 25 मार्क्स इन 2 सेक्शन से आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट की बात करें सेक्शन सी जो है, यहाँ से आपको सेक्शन सी से आपको
जो है 25 मार्क्स आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। टोटल 25 मार्क्स यहाँ से आपको मिलेंगे। 25 + 25 जो है टोटल 50 मार्क्स यहाँ तक आ जाएंगे। और सेक्शन सी जो है ये राइटिंग स्किल्स है। राइटिंग स्किल्स आपके चेक किए जाएंगे, जैसे कि पहला सेक्शन है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का, आपकी रीडिंग चेक की जाएगी। दूसरा जो है वो ग्रामर के अलग अलग टॉपिक्स से है, उन टॉपिक्स की नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा। और सेक्शन 3 में आपके राइटिंग स्किल्स चेक किए जाएंगे। और इसमें सबसे पहले आपको एक डायलॉग राइटिंग जो है वो लिख लेनी है। हिंट दिए होंगे, आदि डायलॉग राइटिंग जो है स्टार्टिंग लिखी होगी, बाकी आपको उसको लिख लेना है या उस डायलॉग को पूरा करना है। इसके 4 मार्क्स बनेंगे। नेक्स्ट सेगमेंट की बात करें, एक राइटिंग 50 वर्डों की जो है एक नोट्स राइटिंग आपको करनी पड़ेगी। उसमें भी आपको हिंट्स दिए होंगे, उसके 3 मार्क्स बनेंगे। नेक्स्ट एक मैसेज आपको लिखनी होगी जिसके हिंट्स दिए होंगे, अगेन 50 वर्ड्स तक ये मैसेज आपको लिखनी है, इसके 2 मार्क्स बनेंगे। और इसके अलावा एक लेटर आपको लिखनी पड़ेगी जो फॉर्मल या इनफॉर्मल कोई भी हो सकती है, 2 होंगी, 2 में से आपको एक अटेम्प्ट करनी है और इसके 5 मार्क्स बनेंगे। नेक्स्ट की बात करें, एक स्पीच आपको लिखनी पड़ेगी। स्पीच हो गया, आर्टिकल हो गया, एक पैराग्राफ आपको लिखना होगा। 2-3 टॉपिक्स होंगे, एक पे लिखना है 80 to 100 वर्ड्स। और हिंट्स भी इसमें दिए होंगे या कुछ वर्ड्स दिए होंगे, उन्हीं को इलॉबरेट करके एक पैराग्राफ बनाना है और इसके जो है 5 मार्क्स बनते हैं। नेक्स्ट की बात करें, नंबर 6 पे जो हमारे पास आता है वो है कि आपको एक क्रिएटिव स्टोरी डेवलप करनी है। कुछ नीचे कुछ मिस्ड वर्ड्स लिखे होंगे, मिस्ड पैसेजेस लिखे होंगे, उनको पढ़ के आपको एक अच्छी सी स्टोरी लिखनी है और उसका टाइटल भी रखना है। हिंट्स को यूज़ करके टाइटल रखना और एक स्टोरी बनानी है। इसके 6 मार्क्स होंगे और टोटल जो है 25 मार्क्स बनते हैं राइटिंग स्किल से। और ये कुल मिला के 50 मार्क्स होते हैं। और जो नेक्स्ट 30 मार्क्स होते हैं वो आपको लिटरेचर में से होंगे। सेक्शन डी लिटरेचर, लिटरेचर मीन्स जो आपकी बुक है उसकी जो एक्सरसाइज होती है वहीं से ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो टोटल सेक्शन डी कंप्राइजेस ऑफ 30 मार्क्स। इसमें से आपको सबसे पहले 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको सिर्फ 3 करने हैं और ये होंगे प्रोज सेशंस के, यानी जो पहले लेसन्स है प्रोज, उन्हीं लेसन्स में से 5 क्वेश्चन होंगे, 3 आपको करने हैं और हर एक के 3 मार्क्स बनेंगे, टोटल 9 मार्क्स बनेंगे। नेक्स्ट जो है फिर से आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको 3 करने हैं और ये किस पे होगा, ये जो 5 क्वेश्चन होंगे ये आएंगे आपको पोइम्स में से, जो 9-10 पोइम्स है आपको बुक में, उनमें से 5 क्वेश्चंस आएंगे। 3 क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है, इसके भी 9 मार्क्स बनते हैं। और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट फिर से लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे, आपको 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे और 3 में से आपको एक ही का जवाब लिखना पड़ेगा। और ये जो है ये क्वेश्चंस आपको होंगे शॉर्ट स्टोरीज में से, किसी का कैरेक्टर स्केच भी हो सकता है। और आंसर जो बुक के लास्ट में एक्सरसाइज है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चंस होंगे, एक करना है और इसके 6 मार्क्स बनते हैं। नेक्स्ट की बात करें हम, नेक्स्ट जो है एक और क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा। 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से आपको एक ही करना होगा और वो होगा किसी का कैरेक्टर स्केच, यानी जो भी आपने स्टोरीज पढ़ी किसी का कैरेक्टर स्केच या कोई सीन या कोई थीम या कोई प्लॉट या कोई इवेंट आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जो प्ले है लास्ट में, जो प्रपोजल प्ले है आपकी बुक में, ड्रामा जो है, उसमें एक कैरेक्टर पे आपको कैरेक्टर स्केच लिखना पड़ेगा या थीम या प्लॉट लिखनी पड़ेगी। 2 आएंगे तो एक ही आपको लिखना है और यहाँ से भी 6 मार्क्स आपके बनते हैं। तो कुल मिला के ये 30 मार्क्स बनते हैं और पहले के 50 और प्लस जो है ये वाले 30, कुल मिला के 80 मार्क्स आपको यहाँ से बनते हैं। और 20 जो है वो इंटरनल असेसमेंट के हैं। कुल मिला के जो है 100 मार्क्स होंगे आपके एक सब्जेक्ट के। जिस तरह इंग्लिश के अलग अलग सेक्शन है, इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स के भी अलग अलग सेक्शन होंगे। इसके अलावा बात करें हम बाकी सब्जेक्ट्स की भी, हम बाकी वीडियोस में बात करेंगे। और अगर हम देखिए एक पेपर मॉडल आपके सामने लाए कि किस तरह का पेपर आपको कल को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, तो ये रहा एक मॉडल पेपर या इसको आप गेस्ट पेपर भी बोल सकते हो इंग्लिश सब्जेक्ट की। अगर हम बात करें, फिलहाल आज के वीडियो में हम इंग्लिश पे डिस्कस करेंगे। 3 घंटे आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं। टोटल जो है 80 मार्क्स होते हैं, हर एक सब्जेक्ट का टाइम और मार्क्स जो है वो सेम होता है। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के 15 मार्क्स है। पहला जो पार्ट होगा वो पोएम की एक पैसेज होगी और लास्ट में क्वेश्चन होंगे जिनको आपने सॉल्व करना है। ये पैसेज लिखिए, व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप। व्हेन यू आर ओल्ड वाली पोएम से ये पैसेज पूछी गई है इस वाले पेपर में, और उसका जो ऑथर है, पोइट है, वो है वॉल्ट विटमैन। ये चीज़ भी आपको याद रखनी पड़ेगी। इन द लाइन टू द वर्ड बुक रेफर्स टू, बुक जो है दूसरी लाइन में वर्ड है, इसका मतलब
क्या है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। इस मॉडल पेपर या गेस्ट पेपर को मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा ताकि आपको ये आए भी जब आप कल को ये एग्जाम में देखो। ये बुक का मतलब यहाँ पे है पोएम इज रिटन बाय द पोएट, दैट मीन्स बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। द पोएम इज एड्रेस्ड टू ए पोएम, किसको एड्रेस की जा रही है, तो ये एक यंग वुमेन जिसको पोइट अपनी बिलाउड बोलता है उसको एड्रेस की जा रही है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस पोएम की जो थीम है वो क्या है, वो लव है, लव बेस्ड एक पोएम है ये। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम, इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है, तो राइमिंग स्कीम है इस पोएम की ए बी आपको सीधे लिखना पड़ेगा, इसमें ऑप्शंस नहीं होंगे। लास्ट में व्हाट डज द पोएट मीन बाय पिलग्रिम सोल का मतलब क्या है, इसका भी आपको आंसर लिखना पड़ेगा, ऑप्शंस नहीं होंगे। पिलग्रिम सोल का मतलब होता है यहाँ पे हिज बिलाउड सोल, यहाँ पे मैं लिखता हूं जो पॉइंट होता है उसकी जो बिलाउड है उसकी सोल के साथ, बिलाउड सोल नॉट फिजिकल ब्यूटी, यानी जो पॉइंट है वो बिलाउड के रूह के साथ मोहब्बत करता है, ना कि उसके जिस्म के साथ। तो ये यहाँ पे इसका जो है आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट सॉरी, नेक्स्ट पे चले हम। जो अनसीन पैसेज है इस पेपर में आपको देखने को मिलेगी वो ये है, मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ मेंटल एंड इमोशनल साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। नीचे क्वेश्चन 5 होंगे जिनका आपको आंसर करना है पैसेज को पढ़ के। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ए रोल इन हार्बरिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज को दूर करने में कौन सी चीज़ रोल अदा करती है, एक अच्छा रोल अदा करती है। वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, पैंडमिक्स एंड ड्रग अब्यूज, जेनेटिक्स एंड क्लाइमेट क्राइसिस, इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो मेंटल हेल्थ इश्यूज को हार्बर करती है यानी कि बढ़ाती है। अगर आप देखोगे तो ये तीनों चीज़ें जो है एक इंसान की मेंटल हेल्थ को बढ़ा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हेल्प बूस्ट मेंटल हेल्थ, इनमें से कौन सी चीज़ है जो मेंटल हेल्थ को ठीक नहीं रखती या अच्छा नहीं बनाती। फिजिकल एक्सरसाइज एंड जिम्नास्टिक्स ये तो बनाता है मेंटल हेल्थ को अच्छा। ड्रग एब्यूज, नेगेटिविटी एंड रिलेशनशिप डिस्कॉर्ड्स, सही है, ये नहीं बनाता है। आर्ट एंड स्पिरिचुअल थेरेपी, योगा एंड माइंडफुलनेस, मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है राइट बनेगा, क्योंकि ये हमारे मेंटल हेल्थ में मदद नहीं करेगा बल्कि उसको नुकसान पहुंचाएगा। व्हाट आर द काज ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, जो होते हैं इसके क्या काजेज है। ये जो अनसीन पैसेज है इसके आंसर्स आपको सीधे सीधे पैसेज में निकलेंगे और पैसेज में दिखेंगे, बस आपको पैसेज पढ़नी है और आपके सामने इसके आंसर्स आ जाएंगे, आप आराम से ढूंढ पाओगे और इसका आंसर निकाल पाओगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे, कंटेम्प्रेरी टाइम्स, हार्श parenting, relationship discords, bullying, academics and career stress, pandemics and disease outbreaks, humanitarian emergencies, climate crisis, forced displacement and substance abuse significantly contribute to precipitate मेंटल हेल्थ इश्यूज इन पीपल। तो इस क्वेश्चन का जो है यही आंसर बनेगा, वहां से आप डायरेक्टली इसको कॉपी करके लिख सकते हैं। हाउ कैन पेरेंट्स एंड टीचर्स हेल्प एडोलसेंट्स इन स्ट्रेंथनिंग देयर मेंटल हेल्थ, एडोलसेंट्स को उनकी मेंटल हेल्थ स्ट्रेंथ करने में, मजबूत बनाने में पेरेंट्स और टीचर का क्या रोल रहेगा। इस चीज़ की बात करें आप, ये भी आप सीधे सीधे देख सकते हो पैसेज से, इसका आंसर क्लियरली निकल के आएगा। और कहाँ से इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा कि जहाँ पे टीचर्स और पेरेंट्स की बात की जाएगी। और वो आप देख सकते हो, अगर हम पैसेज की बात करें यहाँ पे आप वो देख सकते हो, टू फोस्टर एडोलसेंट मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग वन मस्ट स्टे अवे फ्रॉम ड्रग अब्यूज, फूड्स दैट कंटेन न्यूरो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स विद द ऑनसेट मोबाइल फोन, चिल्ड्रन फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह वगैरह, यहाँ से आप देख सकते हो। इसके अलावा मल्टी सेक्टर अप्रोच अपनाना पड़ेगा ताकि बच्चों को इस चीज़ से दूर रखा जाए, स्पेशली एडोलसेंट्स को सॉरी। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो पेरेंट्स एंड टीचर्स, बिल्कुल यहाँ पे आपको क्वेश्चन से ही पता चलेगा, क्वेश्चन की ही लाइन है और यही से आपका आंसर बनेगा, यहाँ तक बनेगा और आप आंसर कर पाओगे आराम के साथ। इसी तरह से हाउ कैन यू बूस्ट योर मेंटल हेल्थ, अपने मेंटल हेल्थ को आप कैसे बूस्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेंटल हेल्थ असिस्टेंस, जो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो जहाँ पे लिखा है कि आपको क्या करना है अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए। गुड सोशल कनेक्शन, फिजिकल एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन प्रैक्टिस सच एज योगा, माइंडफुलनेस, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, म्यूजिक एंड स्पिरिचुअल थेरेपी, ये चीज़ें हैं जो आपको मेंटल हेल्थ में अच्छा बनाने में मदद करेगी। तो यहाँ से आप पैसे से इन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स को डायरेक्टली निकाल सकते हो। थर्ड सेक्शन जो है वो है एक, यहाँ पे आप पोस्टर देख सकते हो, इसी के नीचे क्वेश्चन है, इसको देख के स्टडी करके नीचे क्वेश्चन का आंसर देना है। हाउ मच बूस्टर पाउडर इज रिक्वायर्ड फॉर अ कप ऑफ हेल्दी ड्रिंक, एक हेल्दी ड्रिंक बनाने के लिए कितने
बूस्टर पाउडर की ज़रूरत पड़ती है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे नीचे जो शक्लें है इनमें लिखा गया है, यहाँ पे पोस्टर क्लियर नहीं है लेकिन वहाँ पे क्लियर होगा और आपको दिख जाएगा, यहाँ पे थोड़ी सी शेड है। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर डेज फॉर ग्राउथ, उनको क्या चीज़ ज़रूरत है ग्राउथ के लिए, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स या मल्टो डेक्स्ट्रेंट और जो है प्रोटीन यूजुअली होते ग्राउथ के लिए लगते हैं। विच फ्लेवर इज़ नॉट अवेलेबल, बूस्टर में कौन सा फ्लेवर अवेलेबल नहीं होता, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। फ्लेवर्स में आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सा फ्लेवर है और कौन सा नहीं है, वो वाला आपको आंसर करना है। इसी तरह से 2 रीजंस आपको देने वाई बूस्टर इज़ अ कंप्लीट ड्रिंक, ये कंप्लीट ड्रिंक है और ये जो है इसकी एग्जांपल्स आप यही से निकाल सकते हो जो इसके नीचे लिखा हुआ है, इन कापों के नीचे लिखा हुआ है, यहाँ से आप 2 पॉइंट्स निकाल के आंसर कर सकते हैं। तो ये थे पहले 15 मार्क्स। इसके बाद जो 10 मार्क्स है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। डायरेक्टली एक पैसेज है, इसको भर देना आपको राइट वर्ड से। पहला लिखा है ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द राइजिंग टेम्परेचर ऑफ देश, अर्थ, एटमॉस्फेयर एंड ओशंस। यहाँ पे लिखा है यूज करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, यहाँ पे द का इस्तेमाल होगा। इन लास्ट 100 ईयर्स अर्थ इज एवरेज सरफेस टेम्परेचर, यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ इंक्रीज लिखना है। हैज़ इंक्रीज्ड बाय अबाउट, यहाँ पे हैज़ और इंक्रीज्ड लिखना है विद अबाउट 2/3 ऑफ द इंक्रीज ऑकरिंग। यहाँ पे प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करना है। एट जस्ट द, इन जस्ट द लास्ट 3 डिकेड्स, ऑकरिंग इन, यहाँ पे इन का यूज़ होगा। वन ऑफ द मेजर रीजन इसके ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह वगैरह है। नीचे आए तो एन इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर विल कॉज सी लेवल्स टू राइज एंड डिश, यहाँ पे मॉडल का इस्तेमाल करना है। एंड चेंज द, एंड मे चेंज द अमाउंट एंड पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे जो है हम मे का इस्तेमाल करेंगे, मॉडल में यहाँ पे इस्तेमाल होगा। यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड डिश, प्रोबेबल एक्सपेंशन ऑफ सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। एंड यहाँ पे आ का इस्तेमाल होगा, अ प्रोबेबल एक्सपेंशन ऑफ सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट, प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करना है। एट द आर्टिक, यहाँ पे एट का इस्तेमाल होगा। एंड वुड बी एसोसिएटेड कंटिन्यूइंग रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स, परमाफ्रॉस्ट एंड सी आइस। तो यहाँ से आप ये 3 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपके पास डायरेक्ट सेंटेंसेज, इनको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। 3 है, 3 को करना है। व्हाट इफ देयर वर 2 मोन सेड जावेद, जावेद सेड व्हाट, आगे जो है वर्ड्स व्हाट जो है वापस हम यूज़ करेंगे। व्हाट वापस इनडायरेक्ट में भी लिखना ही पड़ता है, अगर WH क्वेश्चन हो तो लिखना पड़ता है। व्हाट इफ हियर, व्हाट इफ देयर वायर 2 मून्स, ऐसे सेम रहेगा। दैट्स नो वंडर ऑफ कोर्स। और आगे क्या, दैट वोंट बी एनी वंडर ऑफ कोर्स, द अर्थ हैज़ ओनली वन, द अर्थ had only one, his friend Aman replied, his Aman replied that there would be no wonder of course, the earth had only one. What do you mean, said Javed, and Javed asked what does he mean। इस तरह से आप इसको चेंज करके ये 3 मार्क्स भी हासिल कर सकते हो। नेक्स्ट पे चले, और 3 मार्क्स जो आपको देखने को मिलेंगे वो यहाँ से मिलेंगे। यहाँ पे आपको एरर्स ढूंढने हैं, किस किस पार्ट में एरर है उसको बाहर निकालना है और कर एरर को ठीक करके दोबारा लिखना है। क्यूरोसिटी इज द लार्जेस्ट, यहाँ पे हम एरर ढूंढेंगे। क्यूरोसिटी इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कैपेबल रोवर इवेंट सेंट टू मार्स ऑन नासा। यहाँ पे अगर हम एरर देखेंगे, क्यूरोसिटी इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कैपेबल रोवर एवर सेंट टू मार्स बाय, यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल नहीं होगा, बाय का इस्तेमाल होगा, बाय नासा। It set out to answer the question, did Mars ever have the right environmental conditions to support small life forms called microbes? To support life forms called microbes, small जो है यहाँ से हटेगा, microbes early in its mission, curiosities in its mission, curiosities नहीं, curiostic scientific tools found chemical and mineral evidence of past habitable environments in Mars, past habitable environment S नहीं आएगा, in Mars. It continues to explore the rock record from time when Mars could have been more home to microbial life। तो इस तरह से एरर्स को दूर करना है और सही सेंटेंसेस को आपको लिखना है। ये 3 मार्क्स भी आप यहाँ से हासिल करोगे। नेक्स्ट पे चले, हम राइटिंग स्किल्स की बात करें। पहले जो है 5 मार्क्स आप देख सकते हो, यहाँ पे एक डायलॉग राइटिंग है, आदि लिखिए, इसको कंप्लीट करना है। सीमा, गुड मॉर्निंग,
इंटर योर गुड मॉर्निंग प्लीज हैव ए सीट। तो इसको आपको देखना है कि ऊपर क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंगली सेंटेंस को और नीचे, डायलॉग को और नीचे थोड़ा लाना है, कुछ और बढ़ाना है, उसके बाद क्लोज करना है। ये आपको देखना है यहाँ से कि बात किस चीज़ पे हो रही है। नेक्स्ट 4 मार्क्स जो है आपको एक नोट्स ड्राफ्ट करनी है, और किस चीज़ पे करनी है वो भी पूरा यहाँ पे लिखा है। 15 वर्ड्स का ड्राफ्ट आपको बनाना है। आप हेड बॉय या हेड गर्ल हो पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सोनावार के, और आपको द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल हैंडेड यू द फॉलोइंग लेटर। प्रिंसिपल ऑफ स्कूल के प्रिंसिपल ने आपको लेटर दी जो कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर की तरफ से आई, और बोला एक ड्राफ्ट नोट्स बनाओ और उसको नोट्स बोर्ड पे लगाओ। तो इस पे आपको 50 वर्डों की एक नोट्स बनानी है। इसके 4 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम बात करें, ये सारी वो लेटर है जो वहाँ से आई है, इसको देख के आपको 50 वर्ड्स की नोट्स बनानी है। नेक्स्ट जो 3 मार्क्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। Read the following notes from the notepad of Shri Ramnath, principal of higher secondary Trikota, his observation on student attendance। अब वो आपको बोलता है एक मैसेज आप ड्राफ्ट करो, एक मैसेज बनाओ, इन चीज़ों को इस्तेमाल करो, ग्रोइंग टेंडेंसी, एक्सक्यूज फॉर एब्सेंस, और एक मैसेज लिखनी है। इस पे 3 मार्क्स इसके। इसके बाद 10 पे आए, 2 लेटर्स है, 2 में से एक लिखनी है, 5 मार्क्स है। लेटर्स आप देख सकते हो बिल्कुल ईजी है। एक तो पोल्यूशन रिलेटेड है, स्ट्रीम्स, पोल्यूशन ऑफ स्ट्रीम्स, और दूसरा है ट्रैवलिंग अलोन बाय द बस फ्रॉम योर होम टू योर अंकल्स होम। इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम, स्पीच एक लिखनी है आपको, इसके भी आपके 5 मार्क्स बनते हैं। 2 है, 2 में से एक लिखनी है। एक स्पीच है कंप्यूटर कंट्रोल रोबोटिक्स पे, और इसकी चीज़ें सारी यहाँ पे आप इन क्लूज को यूज़ करके लिख सकते हो। और दूसरा 80 to 100 वर्ड्स आपको ये वर्ड्स यूज़ करके 100 to 80 वर्ड्स आपको एक आर्टिकल लिखना है, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन ग्लोबल विलेज। इनको यूज़ करके इंटरनेट के रिलेटेड है, यूज ऑफ इंटरनेट पे आपको एक आर्टिकल लिखना है। इसके भी आपके 6 मार्क्स बनते हैं। नेक्स्ट की बात करें, 5 मार्क्स यहाँ से भी बनेंगे। एक स्टोरी है यहाँ पे, कुछ लाइन्स में लिखी गई है, इस स्टोरी को पढ़ना है और इसको आपको कंप्लीट करना है, इसका टाइटल देना है और इस स्टोरी को आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ा के कंप्लीट करना है। यहाँ से भी आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। फिर लिटरेचर की बात करें, 30 मार्क्स है। पहले आपको देखने को मिलेंगे प्रोज से, ये रहे आपके पास 5 क्वेश्चन, इनमें से 3 करने, 9 मार्क्स है। फिर पोइम्स में से 5 क्वेश्चन है, 3 करने हैं, इनके भी 9 मार्क्स है। और फिर जो है शॉर्ट स्टोरी से 3 क्वेश्चन है, इनमें से सिर्फ एक ही करना है आपको। और फिर प्ले, यानी जो लास्ट द प्रपोजल प्ले है, वहाँ से 2 क्वेश्चन है, इनमें से एक करना है, 6 मार्क्स इसके है। तो ये रहा आपका गैस पेपर या मॉडल पेपर हम इसको बोल सकते हैं। इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे अच्छे से बैठ के, पेपर पे सारे आंसर्स आप लिखेंगे ताकि ये 40 to 50% मार्क्स आप इससे हासिल कर सको। और बाकी जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो बाकी भी आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि आप बराबर मार्क्स ला सको। ये मॉडल पेपर था और पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन था जेके बोस 10th क्लास का इंग्लिश सब्जेक्ट का। बाकी सब्जेक्ट्स भी हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे 1 by 1। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, एंड ऑल्सो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।